आप सभी को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन रांची कलीसिया में आप सबका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस पवित्र दिन को जोड़ा है, जिससे कि हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम की महिमा करें। तो क्यों ना हम अपने जीवन से उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसकी महिमा और बड़ाई करें। हम जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर के महिमा में, उसके आशीष और उसके अनुग्रह को प्राप्त करते हुए हम अपने जीवन में उसके बड़ाई और प्रशंसा करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए आज की आराधना में हम प्रभु के जीवित वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 108 अध्याय उसका 1 से लेकर के 5 पद। भजन उसका 108 1 से लेकर के 5 पद के बीच प्रभु के जीवित कलाम में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी तेरी स्तुति करूंगा। हे सारंगी और बीड़ा जागो, मैं भोर को जगा दूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज राज के मध्य तेरी स्तुति करूंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू आकाशों से ऊंचा हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी पर हो। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए एक क्षण अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में हो। जब हम उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो प्रभु की अगुवाई और मार्गदर्शन हमारे बीच में पाया जाए। प्रार्थना करेंगे। महान जीवित स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर आपके सम्मुख आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ये समय, ये दिन और इस स्थान को मैं पिता परमेश्वर आपने रखा हुआ है कि पिता हम आपके नाम को धन्य कहें पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके तमाम उन उपकारों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने बीते सप्ताह हमारे जीवनों में किए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके उस असीम अनुकंपा के लिए पिता परमेश्वर, जो लगातार पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु आप बना के रखते हैं। यीशु राजा, हम आपका धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर प्रभु कि आपने हमें से प्रत्येक के जीवन को प्रभु जीवितों के जमीन पे जीवित रखा है, इसलिए कि हम प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठा सके अपने जीवन के द्वारा, और प्रभु इसलिए कि हम आपके नाम को पिता परमेश्वर प्रभु महिमान्वित करने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस आशीष और इस अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी और विशेष करके हम दुआ करते हैं, हम जहां कहीं भी है, जिस भी स्थान में है पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे पिता परमेश्वर डायरेक्ट हो प्रभु, जब हम आपके उपस्थिति में आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, तो प्रभु आप हमें से प्रत्येक की अगुवाई कर और मदद कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमें से प्रत्येक को उभार प्रभु जी, आप हमें से प्रत्येक को पिता परमेश्वर तैयार कर पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारे मन, हमारे हृदय को पिता परमेश्वर स्थिर कर पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम दुआ करते हैं ईश्वर राजा कि प्रभु आप हमेशा प्रत्येक को पिता परमेश्वर आप तैयार कर पिता। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं आराधना के टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, जब पिता परमेश्वर कलीसिया की जब अगुवाई करती है गीतों को गाने में पिता प्रभु आप सहायता कर और मदद कर पिता। पवित्र आत्मा आप हर एक के जीवन से पिता परमेश्वर अपनी महिमा को ले प्रभु यीशु मसीह। चाहे भले ही हम टूटे फूटे स्वरों से प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, लेकिन हम दुआ करते हैं प्रभु आप किसी जैसी भी हो पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार से हो पिता, आप पिता परमेश्वर में से प्रत्येक के जीवन से प्रभु अपनी महिमा को ले पिता। प्रभु हम आपसे यही दुआ करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा कि प्रभु आप हमें से प्रत्येक को पिता परमेश्वर जो सुनते हैं और जो पिता परमेश्वर अगुवाई करते हैं, हर एक को प्रभु जी आप सहायता कर और मदद कर पिता परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम सब अपने हृदय में, अपने मनों में उत्साहित और आनंद होकर के प्रभु जी आपके उस आत्मिक आशीष को प्राप्त कर सकें जो आप हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर हर समय प्रदान करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जी आज के जीवित कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो प्रभु आप अपने दास के माध्यम से प्रभु कलीसिया के सम्मुख संबोधित किया जाएगा प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु अपने दास के जीवन को पिता आपके हाथों में देते हैं प्रभु कि आप पिता परमेश्वर अपने दास के जीवन के द्वारा स्वयं बोल और बातचीत कर पिता, जिससे कि प्रभु हर एक सुनने वाला कान
हर एक हृदय, हर एक आत्मा प्रभु जी आशीषित हो सके और प्रभु जी आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सके और पिता आपके संगति और आपकी अगुवाई में बढ़ने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, हमें से प्रत्येक आत्मिक जीवन प्रभु लगातार आपकी संगति में, आपकी अगुवाई में और आपके मार्गदर्शन में बढ़ने वाला हो सके। प्रभु जी, हम आपसे यही कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा कि प्रभु आप लगातार हमें से प्रत्येक की अगुवाई कर और मदद कर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम विशेष करके दुआ करते हैं जितने भी पिता परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति में, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी प्रकार से प्रभु आपके साथ में उपस्थित होकर के प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हर एक की अगुवाई कर और मदद कर पिता परमेश्वर। और इस आराधना का प्रत्येक भाग प्रभु जी आपकी अगुवाई और आपके मार्गदर्शन में पिता परमेश्वर संचालित होने वाला बन सके और आप स्वयं अगुवाई करें, आप स्वयं पिता संचालन करें, जिससे कि पिता आराधना का प्रत्येक भाग प्रभु आपके नियंत्रण में और आपकी उपस्थिति में और आपकी अगुवाई में होने वाला बन सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई के लिए पिता परमेश्वर के आप हमें से प्रत्येक को आशीषित और अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सारी आदर, इज्जत और गौरव और महिमा आपको देते हुए, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए, सारी आराधना के भाग को आपके हाथों में देते हुए और हमें से प्रत्येक के जीवन को आपके हाथों में देते हुए इस दुआ को आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु की उपस्थिति में जब हम पाए जाते हैं तो उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं और उसके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। तो क्यों ना हम अपने जीवन से उसके नाम को धन्य कहें। तो मैं आराधना की टीम को निवेदन करूंगा कि वो सामने आए और गीत गाने हमारी अगुवाई करेंगे और मदद करेंगे। आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे और उसके नाम की महिमा और बड़ाई करेंगे और गीत को गाते हुए उसकी बड़ाई और प्रशंसा करेंगे। गीत का बोल है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
चाहे हम भले उसमें पाए जाएं, लेकिन हमें वहां से ज्योति की ओर लेके जाता है और हम उसके साथ में उसके आनंद को प्राप्त करते हैं, उसके जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए हम एक गीत गाएंगे और हम साथ ही गीत गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे और उसके नाम की हम महिमा और बड़ाई करेंगे। और गीत का बोल है, प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गंगे देखो ना, तोरे आए आए मौके रे। आकाश के देखो ना, तारे गंगे देखो ना, तोरे आए आए मौके रे। तोरे आए आए मौके रे, तोरे आए आए मौके रे, तोरे आए आए मौके रे, तोरे आए आए मौके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। गावे गीत नदी की गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। पक्षी भी गावे गीत नदी की गावे गीत रे, तोरे गीत गावे सवेरे। तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे, तोरे गीत गावे सवेरे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। सच में वो प्रभु महान है और जो कोई उसको ढूंढता है वो पाता है और उसके साथ में वो जीवन को जीता और उसके साथ में वो पाया जाता है। इसलिए हम उसके गीत को गाएंगे। आइए हम अगला गीत गाएंगे। गीत का बोल है कि विनती सुन ले यीशु प्यारे, संग रहो महाराज, अब तो राखो मोरी लाज। इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे और उसके नाम की हम महिमा करेंगे। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे, संग रहो महाराज, अब तुम राखो मोरी लाज, अब तुम राखो मोरी लाज। विनती सुन ले यीशु प्यारे, विनती सुन ले यीशु प्यारे मोहे,
प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे प्रार्थनाओं में का उत्तर देता है, और हम जिससे कि हम उसकी उपस्थिति में पाए जाते हैं और हम उसमें आनंदित और मगन होकर के हम अपने जीवन को जीते हैं। आइए एक और गीत गाएंगे और हम अपने जीवन में उस बात को जांचें और परखें कि वो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में पाया जाता है तो हम क्यों अपने जीवन में निराश और अशांत रहते हैं, हम उसके साथ में जीवन को क्यों नहीं जी पाते। आइए हम इस गीत को गाएंगे, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है तो फिर क्यों हम अपने जीवन में निराश रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर निराशा में भी आशा देता है और अशांति में भी वो शांति को प्रदान करता है। इस गीत को गाएंगे। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो, फिर तुम क्यों
जीवन में प्रभु अपनी उस शांति को और उस प्रेम को प्रभु प्रकट करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में लगातार और लगातार प्रभु आपके शांति को महसूस करते हुए पिता हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए पिता। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमें अशांत के समय में, निराशा के समय में, कमजोरी के समय में प्रभु आप हमारी आशा, हमारी प्रभु वो आशीष और हमारी वो ताकत प्रभु आप बन जाते हैं, जिससे कि प्रभु हम हमेशा आपके संगति में जीवन को जी सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु आप लगातार और लगातार हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए और हमें से प्रत्येक को अपनी आराधना और महिमा करने में अगुवाई करने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम दुआ करते हैं कि जो भी आराधना प्रभु हमने आपके सम्मुख किया है प्रभु, आपके स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख ग्रहण योग्य होने वाला बन सके प्रभु जी, जिससे कि हम लगातार इसी प्रकार प्रभु हम आपके नाम को और अधिक से अधिक ऊंचा उठाते हुए प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हम आगे बढ़ सके प्रभु जी। आपकी अगुवाई और आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आगे समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सच में प्रभु महान है जिसकी उपस्थिति में हम पाए जाते हैं और उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हम से प्रत्येक को अगुवाई और मार्गदर्शन कर और हम से प्रत्येक को आश्रित कर, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आराधना की कड़ी में आगे बढ़ते हुए कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से है कि जैसे हम हर सप्ताह प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए जो हमारा आराधना का समय है वो 10 से लेकर के 11 के बीच में है, तो जो कोई भी हमारे साथ प्रभु की महिमा और बड़ाई करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके प्रभु की आराधना और महिमा करना चाहता है तो हमारे BBCF रांची की फेसबुक आईडी और यूट्यूब में जा करके आप प्रभु के नाम की महिमा कर सकते हैं और उसमें जुड़ करके हम सब एक साथ प्रभु की महिमा और बड़ाई करते हुए उसके नाम को धन्य करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और इससे लगातार हम प्रभु के महिमा और बड़ाई करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और जिस प्रकार से प्रभु ने हमें से प्रत्येक की सहायता की कि हम उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को महिमा दें, तो हम अपने जीवन से उसके नाम को धन्य कहेंगे और विशेष करके अपने आप को तैयार करेंगे कि प्रभु के वचन को सुनने के लिए और प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए हम अपने हृदय, अपने आत्मा को तैयार करें कि प्रभु हमें तैयारी दे जिससे कि हम उसके वचन को अपने हृदय में बसा सके और उसको अच्छा जीवन को दे सके। ये समय हमारे जीवन में कि हम प्रभु के वचन को सुने और मैं कलीसिया के पासवान से निवेदन करूंगा कि सामने आए और प्रभु के वचन से कलीसिया की अगुवाई करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कालिब ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उन्हें संस्थान ने सर्टिफिकेट प्रदान किया है। सो आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की ट्रेनिंग चलाएंगे। समय आने पर वो तारीख आप लोगों को बताई जाएगी। इसी के साथ साथ हम लोग फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी चलाएंगे, जिसमें कैसे लोगों का उपचार किया जाए और जो अनप्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स है उनको दिया जा सके और लोगों की केयर की जा सके, इस संबंध में भी ये ट्रेनिंग चलाई जाएगी। सो इसका भी जो डेट है वो आप लोगों को समय आने पर अनाउंस कर दिया जाए। सो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेहरबानी से हम जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों पर वचन के आदर के लिए खड़े हो जाएंगे। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय हम लोग जो आज का वचन है तो हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति उसका 4था अध्याय। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, वो गर्भवती हुई और कैन को जन्म देकर उसने कहा, मैंने यहोवा की कृपा से एक बालक पाया है। फिर
उसके भाई हाबिल को भी हवा ने जन्म दिया। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बना, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात ऐसा हुआ कि कैन अपनी भूमि की उपज में से यहोवा के लिए भेंट लाया, और हाबिल ने भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठों में से कुछ को चर्बी सहित भेंट चढ़ाया। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को अब उसने ग्रहण नहीं किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसका मुंह उतर गया। और यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित है और तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? यदि तू भला करे तो क्या तू ग्रहण न किया जाएगा? पर यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर दुबका बैठा है और वो तेरी लालसा करता है, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करना है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की, और जब वे मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? और उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, और अब तू उस भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है। जब तू भूमि पर खेती करेगा तो वो तुझे अपनी पूरी उपज ना देगी, तू पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने तो आज मुझे भूमि पर से खदेड़ दिया है, और मैं तेरी उपस्थिति से भी हटा दिया जाऊंगा और पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। अतः यहोवा ने उससे कहा, इस कारण जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा की उपस्थिति से निकल गया और अदन के पूरब में नोद नामक देश में जाकर बस गया। और कैन अपनी पत्नी के पास गया और वो गर्भवती हुई तथा उसने हनोक को जन्म दिया। और कैन ने एक नगर बसाया और अपने पुत्र के नाम पर उस नगर का नाम हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, और इराद से महूयायल उत्पन्न हुआ, और महूयायल से मतुसायल, और मतुसायल से लेमेक उत्पन्न हुआ। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, उनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने येवाल को जन्म दिया। वो उन सब लोगों का पूर्वज हुआ जो तंबुओं में निवास करते और पशुपालन करते, और उसके भाई का नाम युवाल था। ये उन सब लोगों का पूर्वज हुआ जो बीड़ा और बांसुरी बजाते। और सिल्ला ने भी तुबल कैन को जन्म दिया। वो कांसा और लोहे की सब प्रकार की वस्तुओं का बनाने वाला हुआ, और तुबल कैन की बहन नामा थी। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और सिल्ला, मेरी बात सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरे वचन पर ध्यान दो। मैंने एक पुरुष को जिसने मुझे घायल किया था, अर्थात एक जवान को जिसने मुझे चोट पहुंचाई थी, मार डाला है। यदि कैन का बदला 7 गुना तो लेमेक का 77 गुना चुकाया जाएगा। और आदम फिर अपनी पत्नी के पास गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और उसका नाम ये कहकर सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने मार डाला था एक और पुत्र दिया है। और सेत के भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मेहरबानी से हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया है। जब हम इस पर मनन करते हैं, प्रभु जी, आपके वचन की जो शिक्षा है उसको हम समझने पाए, सीखने पाए और ग्रहण करने पाए। प्रभु जी, विनती को अपने मुद्दे जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मानते हैं। आप सब मेहरबानी से अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। जो हमारे आज के संदेश का शीर्षक है वो है परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर सृष्टि करता है
वो जो कुछ बनाता है अच्छा व उपयुक्त बनाता है, वो न्यायी परमेश्वर है और इसके साथ साथ वो प्रेमी परमेश्वर भी है। जो संदेश का पहला बिंदु है वो है परमेश्वर की आराधना सही मन से करें। ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर की आराधना सही मन से करें और सही मन से की गई आराधना परमेश्वर ग्रहण करता है। सो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना सही मन से करें। कैन और हाबिल दोनों ने भेंट चढ़ाया, तो कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई और हाबिल की भेंट ग्रहण की गई। सो कैन का मन सही नहीं था, जिसके कारण उसकी भेंट ग्रहण नहीं की गई। हाबिल का मन सही था, जिसके कारण से हाबिल की जो भेंट है वो परमेश्वर ने ग्रहण किया। सो परमेश्वर की ग्रहण योग्य आराधना करें। तो आप रोमियो 12 अध्याय पहला पद बताता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। सो हमें परमेश्वर की आराधना सही मन से करने की आवश्यकता है। सो हम और आप जो परमेश्वर के संतान हैं, हम और आप परमेश्वर की आराधना सही मन से करें। दूसरा जो बिंदु है वो है परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। तो कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, उसने पाप किया, फिर भी परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, उसने कैन से बात किया। तो वो दयालु है, इसलिए उसने कैन की सुरक्षा का प्रबंध किया। जब कैन ने विनती किया कि मैं आवारा और भगोड़ा कहलाऊंगा, मैं आपकी उपस्थिति से निकाल दिया जाऊंगा, तो जो कोई मुझे पाएगा मुझे क्या कर देगा, मार देगा। तभी परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परमेश्वर ने बात नहीं की, परमेश्वर ने दया किया और उसके लिए सुरक्षा का इंतजाम किया और उसके साथ साथ जो है एक चिन्ह ठहरा दिया। तो परमेश्वर मनुष्य से बात करता है। पुत्र मारा गया है, यहां पर जो चीज है वो ये है कि पुत्र मारा गया है। सो हमारे लिए और आपके लिए पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मारा गया है और इसी क्रूसित प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा है और प्रायश्चित पूरा होकर परमेश्वर से मेल मिलाप है। सो मेल मिलाप के कारण अब हम और आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। सो परमेश्वर मनुष्य से बातचीत करता है और मेल मिलाप के कारण, क्योंकि हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह में मेल मिलाप हो गया है, जिसके कारण से हम और आप अपने परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है परमेश्वर हलवंत करता है। तो परमेश्वर की आराधना सही मन से करें, क्योंकि परमेश्वर सही मन से की गई आराधना को ग्रहण करता है। परमेश्वर मनुष्य से बात करता है, वो कृपालु है, दयालु है। जब हम विनती करते हैं हमारी विनती को स्वीकार करता है और परमेश्वर हलवंत करता है। तो परमेश्वर हलवंत करने वाला परमेश्वर है और उसने कैन के वंश को बढ़ाया, कैन को हलवंत किया, परंतु पाप के कारण चुने हुए वंश की रेखा में, उस वंशावली में उसका नाम नहीं दर्ज किया गया। जब हम वंशावली को देखते हैं, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, कैन का नाम उस वंशावली में नहीं दर्ज है। तो चुनाव परमेश्वर करता है, हम और आप चुनाव नहीं कर सकते हैं। चुनाव कौन करता है? वो परमेश्वर करता है। वो जिसको चाहता है उसको चुनता है। परमेश्वर स्वतंत्र है, असीमित है, दयालु है, कृपालु है, परंतु वो जिसको चाहता है उसको चुनता है। ये चुनाव हमारे बस में नहीं है, चुनाव परमेश्वर करता है
क्योंकि वो चुनाव का अधिकारी है। सो वो सुनता है और नियुक्त करता है। सो परमेश्वर चुनता है, बलवंत करता है, और उसने हमको और आपको चुना हुआ है। हम और आप चुने हुए लोग हैं। जो हम और आप परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं। और यही उसका अनुग्रह है, यही उसका अनुग्रह है कि उसने हमको और आपको कैन के समान, हम और आप जो उस काबिल नहीं थे, परमेश्वर ने हमको और आपको चुना। ये उसका अनुग्रह है। उसके इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी है, और वो हम पर और आप पर अनुग्रह करता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। सो हम उसके अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो चौथा बिंदु है वो है परमेश्वर ने पुत्र दिया है। परमेश्वर ने पुत्र दिया है। सो परमेश्वर ने हाबिल के बदले आदम को एक और पुत्र दिया है, जिसका नाम सेत है। सेत रखा गया है, जहां से ईश्वरीय वंश रेखा बढ़ती हुई दिखती है। सो ईश्वरीय वंश रेखा का जो आरंभ है वो यहां से आरंभ हो जाता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में वचन बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सो परमेश्वर ने पुत्र दे दिया है, और क्रूसित प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के द्वारा छुटकारा प्राप्त होता है, उद्धार प्राप्त होता है। और जो कोई क्रूसित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर की संतान बन जाता है और अनंत जीवन का वारिस हो जाता है। सो इसीलिए हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर न्यायी है। वही दूसरा पक्ष है कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है। हम और आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर ने हम और आपको अपनी संतान बनाया है, और ऐसे महान कृपालु, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर की आराधना सच्चे मन से करें, और यही ग्रहण योग्य आराधना होगी। जब हम सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। सो परमेश्वर की आराधना हम ऐसे करें कि वह आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर दयालु है, लेकिन याद रखिएगा वो न्यायी भी है। आइए इसी के साथ, इसी भक्ति भाव में अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस अनुग्रह के लिए, इस कृपा के लिए जो आपने हम सब पर किया है। आप अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर हैं प्रभु, प्रेमी परमेश्वर हैं, परंतु न्यायी परमेश्वर हैं। आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए हम आपके धन्यवादी हैं कि हम सबको आपने बचाया है, छुड़ाया है, और प्रभु जी अपनी संतान बनाया। हम आपका धन्यवाद करें, होने दें, हम सबकी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, ताकि जब आप आए हम तैयार पाए जाएं और आपके धार्मिकता में बढ़ने पाए। विनती को अपने मुक्त जाता उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे नाम मांगते हैं, आमीन। सच में वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो हमें अपनी उपस्थिति में रखता है और हम उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए कि हम लगातार प्रभु का वचन हमें चिताता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं और कैसे हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस आराधना की घड़ी में आगे बढ़ते हुए अब समय है कि हम प्रभु के जो आराधना के भाग है, हम प्रभु के सम्मुख भेंटे लेकर के आएंगे और भेंट लेने में भाई जी ढूंढ अगुवाई करेंगे, और इसी समय एक गीत गाएंगे और गीत गाने में भाई बहन अस्तर आएंगे और गीत गाएंगे। इस समय कलेशिया भेंट दे सकते हैं।
आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। ना कोई गोदी है बलिया बख्शो हमको अपनी दात। ना कोई गोदी है बलिया बख्शो हमको अपनी दात। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निगम में जमाएं की हैं। हमने बहुत खताएं की हैं, रहे निगम में जमाएं की हैं। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुरंत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, तुरंत तुम्हारी शान यीशु जी। हम तो सलाम गाते हैं, हम तो सलाम गाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे प्यार को चाहते हैं, उसे प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बहन को प्रभु। आपने पिता परमेश्वर अपने विश्वासी को प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर बहन के दिन पिता परमेश्वर अपनी सहायता की प्रभु। प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर अपने मन से दिया प्रभु, अपने दिल से दिया प्रभु। इस बहन ने इसलिए दिया प्रभु जी आपके महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए दिया प्रभु जी। इसे आपका हाथ में समर्पित करते हैं, आप ग्रहण करें और आशीष करें। आप पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जिन्होंने दिया प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आने वाला समय में प्रभु जी और भी पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए देने पाए प्रभु। आप पिता परमेश्वर जिन्होंने नहीं दिया प्रभु, उन्हें पिता परमेश्वर आप आशीषित करें, ताकि आने वाला समय में पिता परमेश्वर आपके लिए भेंट को चढ़ाने का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से। आइए अब हम परमेश्वर के उस आशीष को लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और मैं परिचय के आसमान से निवेदन करूँ कि आशीष के वचन देने के लिए हमारे को
हम सब मेहरबानी से अपने स्थानों पर आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा काल तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेहरबानी से अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।